उनको पाइसेस की दशा फलेगी, राजा बना देगी, किंग बना देगी। ठीक है। 12वां साइन जो है ना, मीन का, ये ना वाटरी साइन है। वाटरी साइन होने की वजह से ना यहाँ पे इमोशंस है, इस साइन में भी इमोशंस है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं जुपिटर का इफेक्ट भी है, समझदारी भी है यहाँ पे। जहां पाइसेस साइन होगा वहां पे उस रिश्ते में कोई लेडी आपकी आके मदद मांगेगी आपसे। सपोज मान लीजिए आपके, देखिए, पाइसेस साइन में जो 12 नंबर साइन है ना, ये आपके मामी जी का साइन भी है। मामी का घर है, मामी का, इसके ऑपोजिट मामा, 12 नंबर मामी। ठीक है। सो पाइसेस साइन के अंदर जो, जिस घर में ये साइन फॉल करेगा, वहां की लेडी अगर आप किसी से मदद मांगेगी तो ऐसा इंसान मदद करेगा उस लेडी की। चाहे बीवी ने मना किया हो कि भाभी की मदद नहीं करनी, तो भी करेगा। चाहे बीवी ने मना किया हुआ कि किसी और लेडी की मदद नहीं करनी, तो भी करेगा। क्यों? वहां पे ना इमोशंस जुड़े हुए हैं, समझदारी जुड़ी हुई है। एक तो इमोशन की वजह से हेल्प करेगा कि इसको तकलीफ है, इसकी मदद कर दूं। एक वहां पे उसको भरोसा है कि मैं इसकी मदद करूंगा तो ईश्वर मेरी मदद करेंगे, तो इसको एक्चुअल में मदद की जरूरत है। तो वहां पे इंसान अपनी जितनी लेवल की हेल्प कर सकता है इंसान करता है। पासिस के अंदर इमोशनल हो जाता है वहां पे। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इमोशनल साइन इतना ज्यादा इमोशनल है यहाँ पे, वीनस एग्जॉल्टेड है। ऐसे इंसान दो दो शादियां कर लेते हैं। क्यों? कि इसको भी मैं पूरा दे सकूं, इसकी जिंदगी भी अच्छे से मैं इसको दे सकूं, और उसको भी दे दूं जिसको तकलीफ है। बट ये शादियां हिडन रहती है, हिडन, सामने नहीं आती कभी भी। ये शादी, दूसरी शादी जो होती है ना, ये इमोशंस की वजह से हुई होती है। हिडन मैरिज, लेकिन इमोशंस की वजह से। दिमाग में रन करके देखिए, 12 नंबर साइन के अंदर शुक्र चला जाए, दूसरी शादी सिर्फ इमोशंस की वजह से हो जाती है। क्यों? पति चला गया, पति चला गया, पति की डेथ हो गई, रोटी को पैसे नहीं है, चल कोई बात नहीं। शादी सिर्फ इसलिए की गई, मदद करने के लिए। इस लेवल की इमोशंस यहाँ पे काम करती है। शनि और मंगल पाइसेस के अंदर अच्छे नहीं है। सारा इंसान शनि के केस में तो इंसान सिर्फ भगवान भरोसे काम छोड़ देता है कि ये छोड़ते हैं, अगला अच्छा मिल ही जाएगा। कोई प्लानिंग नहीं है यहाँ पे। पाइसेस साइन है, साइन ऑफ लॉसेस, खर्चों का साइन है। आपको पहचान करनी हो ना आपका पाइसेस साइन कैसा है। अब देखिए, आप अपना लाइफ पैटर्न चेक कीजिए कि आपके खर्चे अच्छी जगह हो रहे हैं कि खराब जगह हो रहे हैं। क्या अस्पतालों में जा रहे हैं कि आश्रम में जा रहे हैं? दवाइयों पे खर्च हो रहा है कि मदद करने के लिए खर्च हो रहा है? अगर तो आपकी खुद की दवाइयों के लिए खर्च हो रहा है, रोज हॉस्पिटल, रोज हॉस्पिटल, रोज हॉस्पिटल, बीमारियां लगी हुई हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दवाइयों पे खर्च होता जा रहा है, तो इट मीन्स कि समवेयर आपका पाइसेस साइन खराब है। और अगर आप यही फ्री विल के साथ किसी आश्रम में जाके मदद कर रहे हो, बच्चों की मदद कर रहे हो, ऑर्फनेज की मदद कर रहे हो, ऑर्फनेज बनवाते हो, बुजुर्गों की मदद करते हो, अपना सुख दुख जो है उनके साथ बांटते हो, किसी का बर्थडे आ गया आप वहां जाके डोनेशन करके आते हो, कोई अमावस्या आ गई आप वहां जाके डोनेशन करते हो, इट मीन्स आपका खर्चा अच्छी जगह हो रहा है और आपका पाइसेस साइन इज वेरी गुड। पाइसेस साइन अच्छा है, बिकॉज ये डोनेशन का साइन है। आमतौर पे मैं कहता हूं चावल मत दीजिए, शुक्र यहां उच्च का है, सबको चावल डोनेशन ठीक नहीं है। सो दैट्स वाई आपको डोनेशन भी सोच समझ के करना होता है। तो जहां आपका खर्चा हो रहा है, अब देखिए कहाँ खर्चा हो रहा है, गलत जगह हो रहा है, इट मीन पाइसी साइन, ये खर्चों का घर है। जो खर्चा आपका सही जा रहा है, पाइसी साइन अच्छा है। अगर खर्चा ऐसी जगह जा रहा है जहां पे आपको मजबूरी में देना पड़ रहा है, इट मीन पाइसी साइन खराब है।
तीन चीजें हैं, तीन चीजें शास्त्र ने तीन चीजें बोली। भोग, दान और नाश। तीन चीजें हैं। भोग करना आपकी फ्री विल है, उसके बाद आप दान करते हैं, उसके बाद नाश होता है, पैटर्न लाइफ। एक बड़ा अच्छी चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको, बहुत काम आएगी आपके। अब ये मत सोचिएगा कि मेरा सर ग्रह उच्च का है तो करूं, मेरा नीच का है तो करूं। आज के बाद जो भी साइन आपका 12 नंबर में फॉल कर रहा है, जो भी साइन, ठीक है, यहां आपके पाइसिस के अंदर कोई ग्रह है, आपकी कुंडली में 12 नंबर घर के अंदर कोई ग्रह पड़ा हुआ है, या आपका कोई साइन 12वीं राशि में जा रहा है, 12वें भाव में जा रहा है, वो 1 नंबर भी हो सकता है, वो 2 नंबर भी हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, अप टू 12। वो दान आपको करना है, वही दान आपको करना है। अब आपका ग्रह वहां उच्च का है, नीच का है, डजेंट मैटर, लेकिन आपकी एक ड्यूटी जो लगाई गई है आपको ईश्वर की तरफ से, वो है 12वें घर का डोनेशन। जो आपका वहां राशि में साइन पड़ा हुआ है, जहां वह राशि फॉल कर रही है, उससे संबंधित चीजों का दान आप कर सकते हैं। बेडरूम लाइफ पाइसिस के अंदर छुपी हुई है, कैसी होगी ये? मान लीजिए यहां पे कोई अग्रेसिव प्लेनेट आ गया, मान लीजिए यहां पे मंगल आ गया, तो आफ्टर मैरिज पाइसिस साइन के अंदर मंगल पड़ा हुआ है, आफ्टर मैरिज क्या होने वाला है? कमरे के अंदर, बेडरूम के अंदर फाइट होने वाली है। वो फाइट हाथापाई भी हो सकती है, वो फाइट हाथापाई भी हो सकती है। राहु यहां पड़ा है 12वें घर के अंदर, बेडरूम के अंदर गाली गलौच होगा, झगड़ा होगा अच्छे वाला। यहां अंदर शुक्र पड़ा हुआ है, बेडरूम लाइफ टू गुड, बोथ पार्टनर्स आर सेटिस्फाइड फ्रॉम ईच अदर बाय एनी मीन्स, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, दोनों को एक दूसरे दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर यहां पे शुक्र हो तो दोनों में से एक की कंडली के अंदर शुक्र आ गया ना, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक के अंदर राहु भी आ गया, तो साथ में झगड़ा भी चलेगा, गाली गलौज भी चलेगा, और राहु शुक्र इकट्ठा होगा तो दोनों चीजें चलेंगी, मिक्स होगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम राहु जब 12वें साइन में चला जाता है या 12वें घर में होता है, तो बेडरूम के अंदर झगड़े आमतौर पे देखेंगे। और ये झगड़े, क्योंकि राहु लिमिटलेस है, बाउंड्री को पसंद नहीं करता, तो ये झगड़े तलाक में बदल जाते हैं, कमरे का झगड़ा निकल के कोर्ट में चला जाता है, सड़कों में आ जाते हैं। यहां पे शनि हो तो बेडरूम लाइफ थोड़ी फीकी हो जाती है, क्योंकि शनि ना एक रूखा प्लेनेट है, एक रूखा सूखा प्लेनेट है, तो एक रूखापन आ जाता है कुछ एक टाइम के बाद, बहुत जल्दी एक रूखापन आ जाता है। बोथ पार्टनर्स आर नॉट एंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी, दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय नहीं कर रहे। संन्यास का साइन है ये, संन्यास का साइन, मोक्ष का साइन इसीलिए कहा गया क्योंकि ये साइन जो है लास्ट साइन है। केतु क्या काम है? केतु वैसे आइसोलेट करता है आपको, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। गॉड के साथ कनेक्ट होना हो तो केतु इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना केतु के नहीं हुआ जा सकता। सो संन्यास का साइन है पाइसिस। इंसान की जिंदगी का लास्ट पार्ट, और यहां आते आते इंसान को समझदारी आ चुकी है। तो सीधे सीधा क्या मतलब है? पाइसिस के अंदर मैलिफिक प्लेनेट आएगा, बेडरूम लाइफ खराब होगी, सूर्य शनि मार्स, स्वेयर प्रॉब्लम्स, इवन फिजिकल फाइट्स, हाथापाई। यहां पे अगर ज्यादा दिक्कत हो तो यहाँ की चीजों का डोनेशन करवाना, डोनेशन कराने से चीजें बैलेंस होगी। ठीक है, अगर राहु यहां पे आएगा तो बहुत सारा मोटा कारण बन जाएगा डिवोर्स का, डिवोर्स हो जाता है, ले दे के डिवोर्स हो जाता है। बट इसमें फाइनेंस का नुकसान होता है, विदाउट पैसे दिए यहाँ पे वो होगा नहीं, सेपरेशन नहीं होगा। ठीक है,
गुरु साथ में हो ना, तो लड़का लड़की इतने समझदार होते हैं कि डिवोर्स बड़े एमिकेबली लेते हैं, बड़ी शांति से, चलो कोई नहीं यार, नहीं ना, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं, हम डिवोर्स ले लेते हैं, और कोई किसी से डिमांड नहीं कर रहा है, और शांति से अलग हो जाते हैं। बड़े किस्से हैं ऐसे, ऐसे बड़े क्लाइंट्स हैं मेरे ऐसे, जिन्होंने सेपरेशन ली है और बड़े शांति से ली है। लेकिन राहु हो तो फिर पूरा खदेड़ता है, पूरा खदेड़ता है कि नहीं ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, या ऐसे जाने नहीं दूंगी। और उल्टा कई बार होता है, कई बार आपको लगता है ना जैसे लड़कियों को पैसे देने पड़ते हैं, उल्टा है जी, कई बार लड़की वाले पैसे देते हैं जान छुड़वाने के लिए। आया वन केस, रिसेंटली केस आया था, लड़की वालों ने पैसे देके 2 लाख रुपए देके अपनी जान छुड़वाई कि हमें डिवोर्स चाहिए। ऐसे केसेस हैं बहुत। स्पाइसिस रिप्रेजेंट फीट, आपके पांव। स्पाइसिस इज अ बेस। हम कहते हैं ना, इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाए बस, ताकि इसका बेस जो है ना वो बन जाए। पैरों पे खड़ा हो जाना मतलब पाइसिस साइन के बारे में बात हो रही है। स्ट्रॉन्ग पाइसिस लाइफ का एक बेस है, ये आपका मेंटल सपोर्ट है, दिमाग का एक हिस्सा भी है ये, दिमाग का एक पोर्शन है ये। सेकंड हाउस और आपका 12वां घर दिमाग के दोनों पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग पाइसिस लाइफ का बेस होता है, और ये मेंटल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली देता है। पाइसिस इन फिफ्थ हाउस, जुपिटर वीनस, स्ट्रॉन्ग नॉलेज, बच्चों का बेस बड़ा मजबूत होता है ऐसे बच्चों का। इंसान कब जाके सेटल होता है? जब पाइसिस की दशा आती है, पाइसिस का अंतर लगता है, उससे पहले ना इंसान को रेंगना पड़ता है, रेंगना पड़ता है काम के लिए, रेंगना पड़ता है अपनी लाइफ के लिए, सरवाइव करना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है इंसान। बिना पाइसिस के दशा या अंतरदशा के सेटल हो पाना बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए आपके पाइसेस की अंतरदशा आ रही है, तो यू विल बी गेट सेटल डाउन। सेटल डाउन कैसे? स्कोप ऐसा मिल जाएगा, सोर्सेज ऐसे मिल जाएंगे कि आप सेटल हो जाएंगे। आप चेक कीजिएगा, पाइसेस के अंदर बैठे हुए प्लेनेट की दशा में आप खड़े हुए होंगे, टेस्ट करके देख लीजिएगा इसको। या पाइसेस का अंतर लगा होगा जब आप सेटल डाउन हो रहे होंगे। इसको चाहे आप अपने पे या किसी की कुंडली के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। इंसान कौन सा काम करेगा, कौन सा काम कर रहा होगा, पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर जहां होगा, जितने जितने प्लैनेट्स इसको एस्पेक्ट कर रहे होंगे, आप वही काम करते हो, वही काम करते हो, और वही काम करते हुए आप डिसीजन लेते हो, अच्छे डिसीजन। इसको भी टेस्ट कर लीजिएगा। पाइसेस साइन इज साइन ऑफ डिस्कंफर्ट एंड आइसोलेशन। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इंसान को खुद ही मरना पड़ता है, किसी से के मरने से मोक्ष नहीं मिलेगा। जब तक वो खुद मर के नहीं देखेगा तब तक उसको समझ नहीं आएगा मोक्ष होता क्या। तो मोक्ष के लिए इंसान को खुद मरना पड़ता है। पाइसेस में आप जो करोगे आप अपने बलबूते पे करोगे, और उसमें सेटल इंसान हो जाता है। पाइसेस साइन रिप्रेजेंट्स जेल, पुलिस स्टेशन, ऑर्फनेज, विदेश, डोनेशंस, वृद्धाश्रम, ये सारा कुछ। इसलिए इसको त्रिक भाव में बोला गया। अब अपनी मर्जी से कोई जेल जाना जाएगा नहीं, या अपनी मर्जी से कोई ऑर्फनेज जाएगा नहीं, या अपनी मर्जी से कोई वृद्धाश्रम जाएगा नहीं जब तक उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पाइसी साइन अच्छे इंसान जिसका अच्छा हो रहा उस इंसान को ना आइसोलेशन वाला अच्छा लगता है, उसको शांत रहना, अकेले रहना, सुकून में रहना अच्छा लगता है। एफ्लिक्टेड पाइसिस हो, इसको भीड़ में रहना पसंद है, शांत जगह पर रहेगा, वहां रहता होगा जहां पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा, रोड रोड बिल्कुल घर के पास होगा,
हॉस्पिटल पास होगा, हूटर वाली गाड़ियां सुबह शाम भागती आती हुई सुनती होंगी। आइसोलेशन के लिए पाइसिस शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। अच्छा, 12वें घर की दशा चल रही हो ना, कोई भी घर, कोई भी प्लेनेट हो, कोई भी ग्रह हो, पाइसिस की हो या किसी और की हो, इस टाइम पे भी इंसान को आइसोलेशन मिलती है। ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाएगी जहां पे कोई आता जाता भी नहीं होगा। ऐसी जगह ट्रांसफर होगा जहां पे एकांतवास होगा। ये एकांतवास का साइन। ठीक है। सो किसी को इसका अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा और किसी को इसका बुरा एक्सपीरियंस भी होगा। हर किसी को ट्रांसफर पसंद नहीं है। पाइसिस का साइन आइसोलेशन क्रिएट करता है। मोक्ष का साइन, पाइसिस का साइन, अगर इंसान किसी से मिलना जुलना छोड़े, तो ये ऐसे हालात पैदा कर देता है, ये इंसान को अलग कर देता है, आइसोलेट कर देता है, बिल्कुल अलग कर देता है। छुड़ा देगा, जबरदस्ती छुड़ा देगा, बदली करा देगा, बिजनेस में नुकसान करवा देगा, जगह छोड़नी पड़ जाएगी। पाइसिस खराब हो, अगर मेल की कुंडली में पाइसिस खराब हो, तो वाइफ की हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी। वाइफ बीमार रहना शुरू हो जाती है। बिकॉज पाइसिस साइन सेवंथ से छठा साइन, और सेवंथ आपके स्पाउस का साइन, उससे छठा साइन पाइसिस। पाइसिस में अगर कोई मैलिफिक प्लेनेट आ गया गोचर करता करता, तो बीबी की हेल्थ खराब हो जाती। पाइसिस अगर आपका अच्छा है, नॉट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी अंडरस्टैंड, कि आपके पास इतना मटेरियल है आज की डेट में। हम आज आखिरी साइन पढ़ रहे हैं, 12वां साइन। इतना मटेरियल आपके पास आ चुका हुआ है पिछला 11 क्लासेस का, बीच में Q&A भी हुए हैं कुछ। ठीक है। इसके बाद भी अगर प्रोडिक्शन नहीं हो पा रही है, आप प्रोडिक्शन नहीं कर पा रहे हो, बशर्ते अगर उसको पढ़ा हो। जिसने नहीं पढ़ा होगा ऑब्वियसली वो नहीं कर पाएगा, लेकिन आपने इसको पढ़ा हो और आपको प्रोडिक्शन करनी नहीं आ रही है, इट मीन्स कि आपका पाइसिस साइन खराब है। आपके पास पूर्व पुण्य कर्म नहीं है। आपके पास पिछला पूर्व पुण्य का स्टॉक नहीं है, दैट्स वाई आप आज की डेट में ब्लैंक हो चुके हो। और जिसके पास पूर्व पुण्य हो, 12वां साइन इज पूर्व पुण्य, जिसके पास वो वाला स्टॉक पड़ा हो, वो प्रिडिक्शन ऐसे करें। एक बार मैंने समझा दिया, पढ़ा दिया, ही और शी विल रन लाइक दिस। बैच पहले में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत शानदार प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और कुछ अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य की कमी है। सो जिसके पास पूर्व पुण्य है, उसको इतना मटेरियल देने के बाद, मेरे 3 बड़े बड़े रजिस्टर्स खत्म हो चुके हुए हैं। दिस इज द रजिस्टर, बहुत लंबा, बड़ा लंबा चौड़ा है, सर आप ही के लिए। ऐसे मैं 3 खत्म कर चुका हूँ, चौथा ये है, पंचवा मेरे पास ये पड़ा हुआ। ठीक है। ये सारा मटेरियल आपको देना है ना। अगर इसके बाद भी आप प्रोडिक्शन नहीं कर पाओगे, इट मीन्स यू नीड सम मोर 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 अटेंशन। आपको अपने आप पे थोड़ा समय बिताना पड़ेगा। गायत्री मंत्र रेगुलर पढ़ना शुरू कीजिए, ताकि दिमाग का वो वाला पोर्शन खुल जाए जहां पे बात समझ नहीं आ रही है। जितने भी एफ्लिक्टेड प्लेनेट कुंडली के अंदर ज्यादा हों, आपके 12वें साइन के अंदर, उनके पास ना हायर नॉलेज लेने के लिए दिक्कत आ जाती है उसको। ना वो हायर एजुकेशन ले सकते हैं, ना वो हायर नॉलेज को ले सकते हैं। क्योंकि मोक्ष का साइन, मोक्ष जिसके पास, जिसको मोक्ष मिलने वाला ना, उसकी बातें भी मोक्ष जैसी होंगी। उसको आम इंसान से फर्क नहीं पड़ रहा, उसको पैसों से फर्क नहीं पड़ रहा, उसको मटेरियल चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा। गाड़ी में है कोई बात नहीं, पैदल जाना तो भी कोई बात नहीं। गाड़ी है, छोटी सी पुरानी गाड़ी है, एल्टो कार है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी के पास रेंज होगी, उसको तब भी फर्क पड़ रहा नहीं यार, रेंज से भी ऊपर जाना है, फर्क पड़ रहा है। शुक्र में फर्क पड़ रहा था, वीनस में, वीनस इज मटेरियल, और ये मोक्ष है, तो यहां फर्क नहीं पड़ रहा। तो जिसका पैसे साइन खराब होगा ना, उसको बहुत फर्क पड़ेगा। छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ जाएगा, चुभ जाएंगी बातें लोगों की। किसी ने कुछ कह दिया, चुभ गई बात, इंसल्ट महसूस कर ली,
तो कहीं ना कहीं अभी समझदारी की कमी है, कहीं ना कहीं मोक्ष नहीं है, दूर है, कहीं ना कहीं पाइसे साइन खराब है, वहां पे मैलेफिक इफेक्ट ज्यादा है। जो इंसान आगे बढ़ना जानते हैं ना, वो छोटी मोटी चीजों की परवाह नहीं करते, ना वो चीजों की परवाह करते हैं, ना वो लोगों की कही हुई बात की परवाह करते हैं, तभी वो आगे बढ़ते हैं। जितने भी गुरुकुल हुए, जितने भी गुरुकुल हुए हैं वो ना आइसोलेशन में हुए, जंगल में हुए, वो भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं थे। क्यों? वहां पे जो नॉलेज क्रिएट की जा रही थी वो जंगल में क्रिएट की जा रही थी, आसपास से कोई भी डिस्टरबेंस नहीं था, आसपास कोई भी किसी तरह का कोई भी थॉट प्रोसेस खराब नहीं कर रहा था। वहां का आपका कोई भी थॉट इधर उधर भाग नहीं रहा है कि आसपास से पहाड़ी अपना गाड़ी गुजर गई, किसी ने बेल मार दी, किसी ने नॉक कर दिया, तो आप डिस्टर्ब नहीं होते थे वहां। तो क्या होता था, माँ बाप अपने बच्चों को जंगल में भेजते थे गुरु जी के पास पढ़ने के लिए, गुरुकुल पे, जंगल के अंदर, दैट वाज आइसोलेशन, बार बार साइन हायर नॉलेज। दिस ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस। सबकॉन्शियसली आप जो सोच रहे हो वो आपके साथ होगा, सबकॉन्शियसली जो आप सोच रहे हो वो आपके साथ होगा। एक कोई नोन है मेरे, उन्होंने ना, उनकी बातें करने का तरीका, 47 की एज में उनका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई उनकी। बट जब जब मैं उनको मिला, मुझे एक ही बात सुनने में उनसे मिलती थी कि अपना तो कफन तैयार है, अपनी गाड़ी में कफन रखा हुआ है, जहां गाड़ी ठुकेगी वहां लोगों पर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आए थे थॉट बड़े क्लियर थे, जब आए थे खाली आते जाएंगे तो खाली आती जाना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पैसा बहुत कमाया हुआ है, बहुत कमाया हुआ है, बट उतना ही बांटा हुआ है, जो मदद लेने आ गया दे दी, जो मदद लेने आ गया दे दी। किसी को रोटी नहीं मिल रही, रोटी दे दो। किसी के बच्चे की शादी में दिक्कत आ रही है, उसको पूरा पूरा फर्नीचर दे दिया एज ए डाउरी, कोई बात नहीं, तेरी बेटी की शादी होनी चाहिए यार। बहुत डोनेशन की, बहुत डोनेशन की, साथ में ये कहना कि मौत के लिए 24 घंटे तैयार है, मौत के लिए 24 घंटे तैयार है। तो वट यू आर थिंकिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड, वैसा हो जाता है। एक दिन वो कहीं से आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, 3 4 दिन बाद उनका ऑपरेशन हुआ, 3 4 दिन बाद उनका डेथ हो गया। अगर आप पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, सिद्धू मूसेवाला, एवरी सॉन्ग इज रिलेटेड टू मौत, 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 मौत।